हेलो फ्रेंड्स, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश आप लोग के लिए आज यस बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक है यस बैंक लिमिटेड, ये 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा स्थापित किया गया था। इस पे आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो वर्तमान मतलब कि ये 20 जनवरी का प्राइस है 19.75 और इसके साथ ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 56,000, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपका 22,423 करोड़, ये आप देख सकते हैं। इसका 52 वीक हाई जो गया है 24.75 और 52 वीक लो मतलब कि 12.10। पिछले एक साल में जो सबसे हाई गया है 24.76 है और सबसे लो जो है 12.21 है। इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44.6% है। इसमें अगर पिछले एक साल का हम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देखेंगे कि अगर किसी ने यहाँ पे 6 फरवरी 2022 को इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें आज पर शेयर 6 रुपए का फायदा हो रहा होता। लेकिन ये स्टॉक, क्योंकि वैसे तो पहले बहुत अच्छा बैंक हुआ करता था, लेकिन इसमें जो हमारे राणा कपूर साहब हैं उनके द्वारा किए गए घोटालों के द्वारा ये इस हाल पर पहुंचा। इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनके घोटाले के बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और अब इसे भारतीय सरकार ही नियंत्रित कर रही है, क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है और सरकार भी नहीं चाहती कि इतने सारे लोगों का पैसा यूं ही डूब जाए, तो इसलिए सरकार ने इसे अपने हाथ में भी ले रखा है। इसमें SBI, ICICI इस तरह से की बड़ी बैंकों का इन्वेस्टमेंट है और इसमें इसके जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार, उनको भी आप कहें मतलब मैं बताना चाहूं तो उनको करीबन 35-36 सालों का एक्सपीरियंस है। SBI का 36 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी अच्छे पदों पर ही रहे हैं SBI में, आप देख सकते हैं। 1983 में ही वेरियस मैनेजर से 2013 तक बहुत सारे मैनेजरियल पोस्ट पर रहे हैं। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 36 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस है और ये भारत सरकार के द्वारा ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो वो अभी काफी इसे में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 21,430 करोड़ है। नेट प्रॉफिट जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का 901 करोड़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ट्रेलिंग 12 मंथ का 4.2 है। रेवेन्यू ग्रोथ है 18.7% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ट्रेलिंग 12 मंथ है ये 129.1। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इसका आप देखें तो वैसे तो टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ ही दिख रहा है। जैसे 2022 मार्च 2022 में 5,872 करोड़, जून 2022 में 5,959 करोड़, 6,400
उसके बाद सितंबर 2022 में 6,451 करोड़ और दिसंबर में 7,624 करोड़ है। और उसके अलावा दिसंबर 2022 में जो इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर का है 2238.9 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो -273 करोड़ है। प्रॉफिट मार्जिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -4.65 करोड़ है। इंटरेस्ट जो है क्वार्टर का वो 3,908.1 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मतलब टैक्स से पहले जो इसका प्रॉफिट है वो 72.4 करोड़ है। टैक्स इनने पे किया 17.4 करोड़ और इनका प्रॉफिट जो है वो 55.1 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर अभी इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का 901.5 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर ये आपको 0.3% है। इनका ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में 0 दिखा रहा है और नेट एनपीए क्योंकि इनने दूसरी कंपनी को ये 8,000 करोड़ की डील में हैंडओवर कर दिया है। तो ये इनका फाइनेंशियल है। और अगर आप इसमें और मैं आपको बताना चाहूं तो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें प्रोमोटर की तो होल्डिंग कुछ भी नहीं है। एफआईआई की 10.39% है। टीआईआई एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईआई जो है अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 5.09% है और म्यूचुअल फंड्स की 0.07% है और अदर्स 84.52 है। वैसे काफी रिस्की शेयर है तो आप इसमें सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। और इनका अगर डिविडेंड देखें तो इनने 2015, 16, 17, 18, 19 यहां तक इनने डिविडेंड दिया है। माफ कीजिएगा। लेकिन 2019 के बाद इनने कोई डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि आपको पता ही है कि इसकी हालत क्या हो गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें तो ये एक बैंक है जिसमें आप नजर बनाकर रख सकते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर ये अपने वैसे तो इसके बाकी की जो परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है लेकिन इस बार क्वार्टरली रिजल्ट कई न्यूज एजेंसीज के हिसाब से और मतलब ऐसा है कि इनका काफी गिरा है। जो इस बार का प्रॉफिट है इनका पी रेशियो इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 51.05% है। अर्निंग पर शेयर 0.3 ट्रेलिंग 12 मंथ का 0.39 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 56,787 करोड़ है। पीवी रेशियो जो है इनका 1.7 है। डिविडेंड 2.43 है। बीटा इनका 3.65 है बीटा का। और तो आप इस कंपनी पे नजर बना सकते हैं। आगे चलकर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है आपको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले या खुद अपने विवेक का
उपयोग करके इसके एनालिसिस करें। इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट देखें तो एनजे बैलेंस्ड, एडवांटेज, डायरेक्ट फंड जो है इनका जो इनने 64.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने 20.6 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने 9.63 करोड़ का भी इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ। इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। तो अब इन लोगों ने किया होगा तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक होगा। क्योंकि अभी अपने देखेंगे तो ये सुधार हो रहा है हालांकि इसके रेवेन्यू में, टोटल इसके इनकम में, लेकिन अभी तक ये अपने प्रीवियस जिसका प्रीवियस स्टेटस था उस पर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप अपने विवेक का प्रयोग करें, अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसको लेना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसका ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें पैसे लगा सकते हैं। और किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक साथ बहुत सारा पैसा न लगाएं, क्योंकि इससे अक्सर नुकसान ही होता है। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब जो आपका स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर आप एक साथ बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, तो फिर आपका पैसा उसमें फंस जाता है। तो प्लीज अपना पैसा थोड़ा थोड़ा लगाइए और हमेशा उतना ही पैसा लगाइए जो आपके पास फालतू पड़ा। फालतू पैसे तो पैसा फालतू नहीं होता, फालतू मतलब कि आपके बैंक में पड़ा हुआ है और आप उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, बैंक आपको उस पर 2-3% का 3-4% का इंटरेस्ट दे रही, तो वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके, अब जैसे येस बैंक तो बहुत रिस्की शेयर है, तो आप इसमें मतलब अगर आप इस पर नजर बना के रख सकते हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्वार्टर टू क्वार्टर इसके रिजल्ट्स, इसकी न्यूज, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये सारी एनालिसिस मैं आप लोग को अपने चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए सारी मेहनत करने को तैयार हूं। तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह से और भी शेयर्स की जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा। प्लीज, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो मुझे सुझाव दें और इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।